हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के एक बिल्कुल न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास होते हैं 3 टाइप। फर्स्ट सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। व्हाट इफ, वर्ड से आप बाय नेम इटसेल्फ समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली अगर ऐसा हो तो हमें क्या करने वाले, प्रिडिक्शंस के बेसिस पे अपना डेटा क्रिएट करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास सिनेरियो मैनेजर। तो लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं एंड उसकी कॉस्ट। सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर यूज़ होता किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कोई भी एक बिजनेस, जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ लेट्स से शू प्रोडक्शन। अब उसके अंदर क्या है, कोई भी चीज़ आपके इसके अंदर हो सकती है। मे बी आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को करा होगा आज के टाइम के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में आपका बिजनेस अच्छा भी हो सकता है प्लस थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है। तो हम उस बेसिस के हिसाब से एक समरी तैयार करेंगे कि अगर मेरे को वैल्यूज़ को कम करना पड़ता है तो मेरी वैल्यूज़ कितनी रहेंगी, प्लस स्टिल मेरा बिजनेस चलता रहे, या अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे उसके बेसिस पे आगे ये देखना है कि अगर मेरे को और ज़्यादा अपनी कॉस्टिंग बढ़ानी है तो मुझे वैल्यूज़ कितनी रखनी पड़ेगी। बेसिकली ना हम एक समरी, एक रिपोर्ट तैयार करके रख लेंगे ताकि बार बार हमें एक्सेल की शीट्स पे जाके डेटा ना देखना पड़े। हमें सिंपल अपना डेटा ना तो चेंज करना पड़ेगा, हम अपनी समरी को शो करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करना है, हम डेटा टैब में जाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस, हमारे पास है यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। अभी राइट नाउ कोई भी सीन ऐड नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी सीन को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे करनी पड़ती है लो कॉस्ट, अगर मेरी कॉस्टिंग क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और चेंजिंग सेल के अंदर अब आपने सिलेक्ट करने हैं यहाँ से बॉडी से लेकर लेबर तक, ठीक है। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को लो करना है, ऑब्वियसली कम करना है। तो अपने बेसिस पे आपको जितनी कॉस्टिंग कम करनी है, हम उतनी कॉस्टिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो लेट्स से जैसे मैंने इसके आगे 5 लिख दिया है। रेंट अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम भी रख सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ को आप अपने बेसिस पे कम कर लीजिए, ओके करेंगे। अभी हमारे पास क्या हो चुका है, एक सीन ऐड हो चुका है। अब सेकंड मैं करना चाहती हूँ हाई कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्टिंग, आप जितने सीन्स ऐड करना चाहें उतने कर सकते हैं। चेंजिंग सेल में ऑलरेडी आपका बॉडी से लेकर लेबर तक सिलेक्टेड है, हम इसको कर देंगे ओके। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा रही हूँ। तो जितनी आप अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना चाहें उतना आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और ओके इसके बाद सिंपली हमें कहाँ जाना है, समरी पे। तो जैसे हम समरी पे जाएंगे, रिजल्ट सेल में आप देख रहे हैं टोटल जो है उसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका क्या किया था, सम फॉर्मूला लगा के इसे टोटल किया था। इसके बाद हम सिंपल यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये मेरे पास आ गई करंट वैल्यूज़, ये मेरे पास आई है लो कॉस्ट वैल्यू एंड ये मेरे पास आई है हाई कॉस्ट वैल्यू। इस बेसिस पे आप अपनी समरी जो है शो कर सकते हैं। अब इसके आगे I12, 13, 14, 15 लिखा हुआ, बट आई वांट कि इसके आगे मेरे पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये हमारा होता है नेम बॉक्स। हमें अपने नंबर पे सिलेक्ट रखना है, कर्सर रखना है। हम नेम बॉक्स पे जाएंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, बॉडी के साथ, और एंटर। सेकंड में जाएंगे, देन मैंने लिख दिया मटेरियल, एंटर। थर्ड पे जाएंगे, रेंट, एंटर, लेबर, एंटर, ठीक है, और लास्ट टोटल, एंटर। अब ये करने के बाद ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे, बट स्टिल मेरे को एक फिर से समरी शो करनी पड़ेंगे। हम सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे और सिंपल समरी के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कन्वीनियंट है प्लस ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। हम इजीली इसके अंदर समझ सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है, बॉडी, मटेरियल, रेंट, लेबर एंड आपका टोटल। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी समरी बना सकते हैं।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल सीक। बाय नेम इटसेल्फ हमें समझ में आ रहा है गोल का मतलब होता है कोई भी एक टारगेट को अचीव करना। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने डेटा है, मैंने एक नेम लिखा है करण का, उसको इंग्लिश में इतने मार्क्स दिए हैं, मैथ्स में इतने हैं, साइंस का पेपर उन्होंने नहीं दिया है। अब हमें इसका टोटल निकालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, और सम में हमें तीनों को सिलेक्ट करना है और एंटर। तो आपका टोटल आ गया। परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 3, और 100 मार्क्स ईच है, तो 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे निकल के आ चुकी है परसेंटेज। सो नाउ अब हमें क्या करना है, करण को एक टारगेट देना है, करण को एक गोल देना है कि बेसिकली आपको इतना अचीव करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपका टोटल चेंज हो सकता है। मतलब साइंस में आपको उतना ही स्कोर करना पड़ेगा जितना मैं आपको यहाँ पे टारगेट देना चाहती हूँ। सो उसके लिए करना क्या है, सिंपली हम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है गोल सीक को। तो सेट सेल में अभी आपका क्या है, टोटल 2 वैल्यूज़ में आएगा, कितनी वैल्यू आप रखना चाहते हैं, कितनी आप चाहते हैं कि आपका टोटल चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 150 बाय चेंजिंग सेल। कौन सा पेपर उन्होंने नहीं दिया है, साइंस का, तो आप साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, तो अगर वो साइंस में 53 स्कोर करेगा, जो कि उसे करना ही पड़ेगा, तो उसका टोटल हो जाएगा 150 प्लस उसकी परसेंटेज हो जाएगी 50। इफ़ अगर मेरे पास सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, लेट्स से साइंस में भी उन्होंने स्कोर किया है, एंड स्टिल आई वांट कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सको, तो उसके बेसिस पे हम परसेंटेज के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस अगेन गोल से, अब हम परसेंटेज के बेस पे चेंज करना चाहेंगे। 2 वैल्यू में आप लिख सकते हैं कितनी परसेंटेज आपको चाहिए, लेट्स से मुझे 62 चाहिए। बाय चेंजिंग सेल मैं चाहती हूँ इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो, तो जैसे ही अगर आप ओके करेंगे, तो इंग्लिश में इफ़ वो 78 स्कोर करेगा, तो उनका टोटल हो जाएगा 186 प्लस उनकी परसेंटेज हो जाएगी 62। सो इस बेसिस पे हम अपने गोल सीक को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ उनको मार्क्स के लिए यूज़ करना है, या आप इनको किसी भी सेल्स के लिए, कुछ भी एक गोल सेट करने के लिए आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब मेरे पास यहाँ से डेटा टेबल। नाउ डेटा टेबल किस लिए यूज़ होता है, लेट्स से आपके सामने एक एग्जांपल है, मैंने लिया है सेल्स 14,000, कमीशन 12% और रेट लगाया है इसके ऊपर 12%, और रेट लगेगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने एक दूसरे से इन दोनों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने नीचे वाले सेल में भी क्या करना है, 14,000 को 12 से एक बारी मल्टीप्लाई कर देना है। सो कैसे, सिंपली इक्वल्स टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेरी जो सेल है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एट द सेम टाइम मेरा जो कमीशन है वो भी ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस कम भी हो सकता है। सो 12,000 पे मेरी 10% भी लग सकती है, 14 भी एंड 5 भी, ऐसे ही 23 पे भी एंड 34,000 पे भी। बेसिकली हमें क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक 12 पे 10 भी लगेगा, 14 भी एंड 5 भी। सो जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सीखा था, लास्ट वीडियो में सीखा था सेल रेफरेंस का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आपने सेल रेफरेंस में मिक्स्ड रेफरेंस देखा था, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोज को हमें अनफिक्स करना है या फिक्स करना है, एंड द सेम वाइस वर्सा विद कॉलम। तो उसी बेसिस पे जो डेटा टेबल है उसी का एक एडवांस वर्जन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ डॉलर्स के लिए नहीं देखना पड़ेगा किसे आपको रिमूव करना है या किसे आपको रखना है। तो सिंपली आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, हमें लेना है यहाँ से डेटा टेबल। तो रो इनपुट सेल में हमें सिलेक्ट करना है 14,000 एंड कॉलम इनपुट सेल, इसमें हमें सिलेक्ट करना है 12%। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देख रहे हैं कि 12,000 के ऊपर 10, 14 और 5 जितना परसेंट लगेगा सब आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, विदाउट एनी रोज एंड कॉलम्स को फिक्स और अनफिक्स किए बिना। सो इस बेसिस पे हम इस पूरे डेटा टेबल को यूज़ कर सकते हैं। बट इसने काम किया कैसे कि उसे मल्टीप्लाई करना है। हमने जब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके दिखाया था तो उसे एक रेफरेंस मिल गया
कि सेम काम उसे भी यही करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप आज आपको व्हाट इफ एनालिसिस समझ में आया होगा कि कैसे आप डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं, गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं, प्लस सिनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं, और इस बेसिस पे आप अपनी समरीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।